So now discuss the second topic, subcategorization of other backward classes. ये PT 365 प्री के लिए जो विजन IAS का बुकलेट आती है उसको मैं कवर कर रही हूँ यहाँ पे. सो आप वहाँ से, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो इसकी PDF लाइक मुझे प्रोवाइड करवाने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है. आप इजीली विजन IAS की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको लाइक कवर कर सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है. 2021 में मैंने इसी से कवर किया था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी मतलब आप डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे कि आपको डायरेक्ट इजीली क्वेश्चन सेम जो आपने पढ़ा है सेम होगा, लेकिन हाँ आपको एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे. So now let's come to the point why it is in news. Union Cabinet has approved an extension of the term of Justice Rohini Commission by 6 months. So Union Cabinet ने Justice Rohini Commission का जो भी टेन्योर था वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है. So let's talk about the OBC reservation background, because पूरे 2020-21 में और 2022 तक ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल 1953 की बात करते हैं जब से बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ है. सो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन was set up in 1953 अंडर कालेकर कमेटी, जो भी कालेकर के अंडर वो हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था. उसके बाद 1979 की बात करते हैं. सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अंडर BP मंडल कमीशन के अंडर फॉर्मेशन हुआ था. उसके बाद 1992 में 27% का रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में दिया गया था. सो इट वाज द लैंडमार्क डिसीजन बाय द गवर्नमेंट. और जितने भी जो भी OBC कैटेगरी में जितने भी कैंडिडेट्स या फिर जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि एक सर्वे किया गया था कि पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे SC/ST कम्युनिटी में जो भी लोग थे उनका जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है, या फिर आप कह सकते हो कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो ही नहीं पा रहा है. सो उसी सिमिलरली अगर 20 जैसे OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या OBC कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, तो उनको देखा गया कि गवर्नमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन जो था वो बहुत कम था. और आप कह सकते हो बिकॉज ये जो सेक्शन था, आप जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, और उसकी वजह से ही ना तो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो पाया था और ना ही उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा तो तब मिलेगा जब रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बनेंगी. बट उसमें भी क्या था कि वो लोग जैसे आप बात कर सकते हो कि बहुत I don't want to mention any kind of particular caste, but I just want to mention that who are like working in other fields, जैसे सब्जी वगैरह उगाते थे, भैंस वगैरह पाल के, और जो दूध वगैरह का लाइक प्रोडक्शन करते थे उसके बाद उनको बेचते थे. तो उस टाइप के जो लोग थे वो उनका अपलिफ्टमेंट ही नहीं हो पा रहा था. उसकी वजह से जब से रिजर्वेशन पॉलिसी आई थी 27% की, उसके बाद से बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि ये पर्टिकुलर जो सीट्स होंगी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए रिजर्व होंगी और उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जिस भी मेरिट पे वो जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसके बेसिस पे उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब्स में. उसके अलावा 1992 में भी द क्रीमी लेयर क्राइटेरिया इवोक्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहने जजमेंट 1992, जो भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था कि क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में जो पर्टिकुलर इनकम के बेसिस पे रिजर्वेशन से उनको इवैक्यूएट किया गया था कि अगर किसी की जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स वो उसमें मतलब रिजर्वेशन के लिए लायबल नहीं है, या फिर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए उन्हें. अगर दे आर अर्निंग वेल और उनका फैमिली बैकग्राउंड या सपोर्ट सही मिल रहा है तो फिर उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर. अगर हम बात करते हैं जस्टिस रोहिणी कमीशन के बारे में बात करते हैं. सो यूनियन गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ 4-member कमीशन हेडेड बाय जस्टिस G. रोहिणी इन 2017 अंडर आर्टिकल 340 विद एन एम टू इम्प्रूव द
इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अमंग ओबीसीज। तो यही मैंने बैकग्राउंड आपको बताया है कि अंडर आर्टिकल 340 में जो मोटिव था, जो भी ओबीसी के जो भी सेक्शंस थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए ही रिजर्वेशन दिया गया था। सो हम पढ़े लिखे होने के बाद अगर हम रिजर्वेशन को अच्छा या बुरा मान रहे हैं तो आई थिंक यूपीएससी और जो भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट है उनका मोटिव, उनका जो सोचने का तरीका होता है वो अलग होता है। बिकॉज जितने भी प्रोफेसर्स या जो भी होते हैं, अगर कभी भी पूछा जाता है, स्टूडेंट्स की क्यूरोसिटी होती है, बिकॉज हम इसी सोसाइटी में रहते हैं। बहुत सारे लोग रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करते। बट अगर हम उनसे जो जितने भी मतलब जो लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं या फिर जो भी आईएएस पीसीएस के स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वो हमेशा बताते हैं कि रिजर्वेशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा जब इक्वलिटी आ जाएगी। बिकॉज अभी इक्वलिटी नहीं है। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं। राजस्थान में अभी रिसेंटली 2021 का इंसिडेंट है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग थे उनको उनके मतलब एक कम्युनिटी के बेटे की शादी थी और उनको वहां से जो भी घुड़चढ़ी की जो रस्म होती है वो वहां से एक पर्टिकुलर एरिया से निकालने नहीं दिया गया, उसी के लिए मारपीट की गई। तो ये सारी चीजें, जब तक इन सब में इक्वलिटी नहीं आएगी हमारी सोसाइटी में, तब तक रिजर्वेशन खत्म होना काफी मुश्किल है। सो we should come forward. We are educated people in our society. We should come forward and we should try to enlighten the other people. That enlightenment is really very important in the society. So let's come to the point. So I was discussing OBC is a collective term used by the government to classify classes which are educationally or socially disadvantaged. OBC are referred to as socially and एजुकेशनली बैकवर्ड। बिकॉज ओबीसी को क्या था, सोशली जो भी उनको राइट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, एजुकेशनली भी काफी पीछे रह गए। जैसे सिर्फ अगर किसी के यहाँ पे भैंस पलती है, सिर्फ दूध का काम होता है, तो फिर वो सब सारे उसी में ही लगे हुए हैं, पूरा फैमिली उसी में लगा हुआ है, कोई एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहा। सो जितने भी डाउन रिडन सेक्शंस हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनटचेबिलिटी ही ग्राउंड होगा रिजर्वेशन का। यहाँ पे सोशली एडवांटेज्ड सेक्शन और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी इसीलिए रिजर्वेशन लाया गया ताकि अदर सेक्शंस भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें इंडियन इकोनॉमी में और गवर्नमेंट जॉब्स में उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। Apart from this, Article 340 of the Indian Constitution lays down condition for the appointment of a commission to investigate the condition of backward classes. So Article 340 से ही ये हुआ था कि actually situation क्या है OBC कैटेगरी की, उसके बाद ही उसके बेसिस पे उनको क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, रिजर्वेशन की क्या क्या क्लॉज हो सकते हैं, वो दिए गए थे। अगर हम बात करते हैं मैंडेट ऑफ द कमीशन, तो कुछ मैंडेट दिए थे कमीशन ने। Examining the extent of the inequitable distribution of benefits of reservation, that is 27% in the jobs and education among the caste or communities with reference to the central OBC list. तो central OBC की लिस्ट में जो भी कास्ट आती हैं तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद एडमिशन दिया जाता है उसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस, वर्कआउट द मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स इन अ साइंटिफिक अप्रोच टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी कैटेगरी। सो उसका सब कैटेगराइजेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, द कमीशन हैज प्रपोज्ड to divide OBC into 4 subcategories numbered 1, 2, 3 and 4 and split the 27% into 2, 6, 9 and 10 respectively. So जो भी प्रपोजल था, कमीशन ने प्रपोज किया था कि ओबीसी को 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड स्प्लिट द 27% into 2, 6, 9 and 10%. सो इसी के बेसिस पे डिवाइड करने के लिए मंडल जो भी कमीशन थी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। बट उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनसीबीसी, नेशनल
कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि 11 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु है। सब कैटेगराइजेशन ओबीसी फॉर रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस। सो इन सारे में जो भी ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाएगा, सब कैटेगराइजेशन, चाहे एजुकेशन के लिए हो और या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हो, वो दिया जाएगा। एनसीबीसी का 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो मेंशन किया गया है। क्रीमी लेयर के बारे में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। द टर्म क्रीमी लेयर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सतनाथम कमीशन इन 1971 में। उसके बाद द अदर कंडीशन फॉर द रिजर्वेशन लेड डाउन इन इंदिरा साहनी केस, रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, 50% कैप ऑन वर्टिकल रिजर्वेशन, क्योंकि 50% से ज्यादा किसी भी कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, सो प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बिकॉज अगर आप एक किसी भी डिपार्टमेंट में आप एंटर कर जाते हो तो उसके बाद आपकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आपकी जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें ऑलरेडी चेंजेस आ जाएंगे। तो प्रमोशंस में आई थिंक रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम एनसीबीसी की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सो एनसीबीसी वॉज सेटअप एज a statutory body under the NCBC Act 1993 and 102nd Constitutional Amendment Act made it a constitutional body, and that is as per Article 338B of the Constitution. So that is very important. आपको याद रखना है कि जो भी 102nd Constitutional Amendment Act में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया था। जैसे SC/ST की कमीशन है, उसी के जैसा एनसीबीसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया था। बिकॉज 1993 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो द की फंक्शन ऑफ एनसीबीसी and the performed by the panel is in the case of grievances related to the non-implementation of reservation, economic grievances, violence etc. People will be able to move the commission. So वो जो भी इन बेसिस पे अगर कोई भी वायलेशन होता है या फिर किसी को डिस्प्यूट होता है तो वो जाके कमीशन में शिकायत कर सकते हैं इसकी। इन to inquire into compilation of the derivation of the rights and safeguards. So उसके बेसिस पे भी आप इजीली मतलब ये सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि किसी भी टाइप का डेप्रिवेशन होगा या फिर कोई वंचित रहता है तो उसको ये जो कमीशन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के ट्राई करेगा। उसके अलावा डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू दिस 102nd अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस करते हैं। बिकॉज जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जितने भी अभी तक हैं, जो रिसेंट के एटलीस्ट आपको लास्ट के 105th तक अभी हो चुका है और 106 अभी जो है पाइपलाइन में है, तो जब वो हो जाएगा तो उसके बारे में बात करें। बट 105 तक एटलीस्ट हमको लास्ट के 10 to 15 अमेंडमेंट्स तो याद होने ही चाहिए। और जो भी लैंडमार्क है जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है या फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट है, तो वो हमें पता होने चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस उसमें से पूछे गए हैं। सो लेट्स डिस्कस 102nd अमेंडमेंट इंसर्टेड Article 338B and 342A in the Constitution. Article 338 बोलता है deals with the structure, duties and power of the National Commission for Backward Classes and Commission classes and commission, and उसके अलावा Article 342A बोलता है with 2 clauses gives the president the power to notify a class as SCBC and the power of parliament to alter the central SCBC list. तो जो प्रेसिडेंट को पावर देता है 342A कि वो SCBC में जो भी क्लासेस हैं और उसके अलावा जो भी लिस्ट में ऑल्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। उसके अलावा
Recently, Ministers of Social Justice and Empowerment has formed the Amendment Act in Article 342A, 127th Amendment to introduce the third clause. Article 342A Clause 3 to restore power of states to identify OBC to be included on the respective state list. So भी रेस्पेक्टिव स्टेट लिस्ट में जो पावर रिस्टोर की गई है अंडर आर्टिकल 342A सब क्लॉज 3 के बेसिस पे की गई है. अंटिल नाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर फ्री टू डिसाइड द कास्ट would be part of the OBC list in their own state. Separate OBC lists are drawn up by the center and each state concerned since 1993. So जो हर स्टेट है अपने क्योंकि हर स्टेट में जो भी कास्ट को लिस्ट है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में उसको रखने के लिए, जैसे OBC के लिए है, तो वो जो हर स्टेट को पावर दी गई है, तो हर स्टेट डिसाइड कर सकता है कि कौन सी जो कास्ट होगी किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएगी. अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 15 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 expressly conferred power on a state to identify and declare the list of socially and educationally backward classes. So state उसको आइडेंटिफाई कर सकता है इजीली. However, the Supreme Court ruling on the Maratha reservation held that only the president can declare any community as OBC and that too only on the recommendation of the NCBC. So जो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी होगी उसको किस कैटेगरी में फॉल करना है उसके लिए NCBC के रिकमेंडेशन पे डिक्लेयर किया जाएगा. ये ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है सजेस्ट किया था, और वो भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे बट एनसीबीसी के रिकमेंडेशन पे करेंगे. एडिशनली सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो रिमार्क्ड about there being in future a single list of OBC that should be issued by the president on the recommendation of the NCBC backward classes. So additionally Supreme Court also remarked, so Supreme Court ने बोला है after the being of the future a single list of OBC and that should be issued by the president on the recommendations. So president ही recommend करेंगे, president ही issue करेंगे but एनसीबीसी के रिकमेंडेशन पे करेंगे. उसके अलावा जो रिलेटेड न्यूज़ है, इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं. सो रिलेटेड न्यूज़ इज अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन गेट कोटा अंडर ऑल इंडिया कोटा AIQ स्कीम्स फॉर मेडिकल कोर्सेज. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में 2021 के दिसंबर से अभी तक न्यूज़ में आ रहा है, जिसकी वजह से काउंसलिंग जो होती मेडिकल की काउंसलिंग भी इफेक्ट की और लेट भी हुई. तो उसके बारे में बात करते हैं. क्योंकि जो रिजर्वेशन था वो सेंट्रली अप्लाई हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है और उसके अलावा जो भी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड 27% ऑफ ओबीसी एंड 10% कोटा टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम्स स्टेट्स रन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए दिया गया है. So all India quota scheme was introduced in 1986 for domicile free merit based opportunities to students from any state to study in a good medical college in any other state. So किसी अदर स्टेट्स में भी बिना डोमिसाइल के आप इजीली स्टडी कर सकते हो. दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस न्यूज़. So it comprises 15% of undergraduate seats and 50% of PG seats in government medical colleges. Initially, there was no reservation in the All India quota scheme up to 2007. तो 2007 तक कोई reservation नहीं था. Although if we talk about in 2007 reservation for SC 15% All India quota seats and the STs 7.5% of the All India quota seats were made under the scheme. So 2007 में ये दिया गया था 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए.
आर्टिकल 15 एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर एजुकेशन, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 बोलता है कि प्रोवाइड द स्पेशल प्रोविजन फॉर द advancement of any socially and educationally backward classes of citizen or for the scheduled caste and the scheduled tribes for admission to educationally institution based on the provision under article 15 subclause 5 to 27% reservation is highlighted educationally institution including central government and medical institutions was implemented in 2006 and 7. सो जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 बोलता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उनको जो है 27% का रिजर्वेशन देना चाहिए। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2006 एंड 7 से, सो हायर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जाता था, बट ये मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में नहीं था। सिमिलरली 2019 दो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10% रिजर्वेशन दिया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, और इसके बाद एक और क्लॉज ऐड किया गया है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी। सो उसके बेसिस पे जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे 10% का जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, बट इट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज सीट्स अंडर द ऑल इंडिया कोटा फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो वो नहीं दिया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को और ओबीसीज को। उसके अलावा हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन लोकल बॉडी पोल्स। So center is considered moving a review petition before the Supreme Court to allow political reservation of OBCs in local bodies and municipal corporations for the time being till the seats comply with the triple test criteria. Apart from this, earlier Supreme Court has decided to strike down 27% in favor of OBC in local bodies made by the Maharashtra and Madhya Pradesh government. Apart from this, the triple test, so the Supreme Court orders are based on the Krishnamurthy judgment, stressing that barriers to political participation are not of the same character as barriers that limited access to education and employment. So उसके लिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बैरियर थे वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बैरियर से जैसे नहीं है, दे आर डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस द ट्रिपल टेस्ट includes the setting up a dedicated commission to conduct entrepreneurs so the conduct of the contemporaries rigorous empirical inquiry into the nature and implications of the backwardness and regard local bodies within the state, specify the portion of reservation required to be provisioned local bodies wise as per the recommendations of the commission, and reservation should not exceed as segregated of 15% seats reserved in favor of SC, ST and OBC taken together. So 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इन तीनों सेक्शंस को, और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को लेके भी। तो ये सारा बैकग्राउंड था। होप यू लाइक इट, और आपको जो भी इसके डिटेल्स थी वो आपको समझ में आ गई होगी। सो देयर इज अनदर सेकेंड टॉपिक, इसमें आपको जो भी रिजर्वेशन पे जितने भी टॉपिक्स थे, उसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स में जितने भी अपडेट्स थे, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 3 एंड सब क्लॉज 5 सब क्लॉज 6 ऑल्सो, उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 एंड 103 आपको रिवाइज करना है। इसे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, और आप विजन IAS की वेबसाइट पे जाके और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। होप इट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।